क्या हुआ? अब भागते हुए क्यों आए? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा कि तुम बाहर चली गई हो। हाँ, मैं जा ही रही थी लेकिन दरवाजे से वापस आ गई। सोचा एक बार अद्वैत साहब को बता दूं कि मैं बाहर जा रही हूँ। पता चला मैं बाहर गई हूँ और उन्हें कुछ चाहिए तो परेशानी ना हो जाए। नहीं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें बाहर से कुछ लाना है तो हमारे पास नौकर है ना, सदा, सुमन, उन्हें बता दो, वो तुम्हें लाकर दे देंगे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें अद्वैत के पास ही रहना है। पापा, लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अद्वैत। पापा प्लीज। और पापा। अद्वैत, आराम से। इट्स ओके। अद्वैत, क्या कर रहे हो तुम? पापा, क्या चल रहा है आपका? उस दिन भी आपने कुछ मृत्युंजय महामृत्युंजय पूजा भी की थी। तब मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे लाइफ का कोई भी डिसीजन मुझे पूछे बिना आप नहीं लेंगे। फिर भी पापा आप इसे अपने घर पर लेकर आ गए। अरे तुझे चोट लगी है, तेरा ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए है कि नहीं? पापा कोई जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अब। मेरी बात समझता क्यों नहीं है अद्वैत? मैं तुझे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा प्लीज। पापा इतने साल। आराम से। इट्स ओके। लंदन में अकेला था। आराम से। तब सारी चीजें मैं खुद करता था ना। तब आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर भी अगर यहाँ कुछ चाहिए तो माँ है ना, इसकी क्या जरूरत है? अरे तू रूपाली को बुला ले, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। मुझे बस इतना ही कहना है, नेत्रा तेरा ध्यान रखने के लिए हर वक्त तेरे आसपास ही रहेगी। हर वक्त? पापा क्या बोल रहे हो? मैंने जो कहना था कह दिया। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नेत्रा। पापा। पापा प्लीज। आप खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। बहुत जिद्दी हो गया है आदि तू। जिद करने में मैं पापा पर गया हूँ। देखो ना, मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने इस लड़की को यहाँ पर लाकर रखा है, तो मैंने थोड़ी जिद कर दी तो क्या हुआ? खा। आप मुझसे मिली थी। अगर मैं ये यहाँ किसी को बता दूं तो कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। ऐसे इतना क्यों डर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा कोई भूत आ गया है? मैं पद्मजा, अद्वैत की दादी। तुम नेत्रा हो ना? हाँ। आदि कैसा है? वैसे वो अब ठीक है। उसे जल्दी ठीक होने के लिए कह दो। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना उसके साथ। ठीक है, मैं इन्हें सूप देकर आती हूँ। हाँ दादी, मैं लेकर जाऊँ ये सूप? नहीं, मतलब शेखर साहब ने कहा था कि मुझे दादाजी का भी ख्याल रखना है। इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
दादाजी। मैं नेत्रा, आपका और अद्वैत साहब का ख्याल रखने के लिए शेखर साहब मुझे यहाँ ले आए हैं। मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, खिला दूँ आपको? दादाजी खा लीजिए। आपको एक बात बताऊं, मेरे बाबा को सूप बहुत पसंद है। बाबा मतलब मेरे दादाजी। थोड़ा सा खा लीजिए ना दादाजी। लो, फिर से जिद करने लगे ना। सुनिए, क्या हुआ है? ये नेत्रा है, नर्स है, अब हमारे घर में ही रहेगी। थोड़ा खा लीजिए। हाँ दादाजी, थोड़ा सा खिला दूं आपको? ये ऐसे ही करते हैं बस। तो मेरे गले से निवाला कैसे नीचे उतरे बता? मैं खिलाऊंगी तो खाओगे क्या? दो, मैं खिलाती हूँ। और हाँ, तुम भी खा लो, नहीं तो इनकी वजह से तुम्हारा व्रत हो जाएगा। नहीं दादी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अरे खा लो, मैं हूँ अभी यहाँ पर। और आप कब खाएंगी? इनका हो जाएगा तो मैं खा लूंगी। खा लो। दादाजी, मैं फिर आऊंगी, आप सूप पी लीजिए। हाँ, आती हूँ दादी। हाँ, खांडवी दे दूं? हाँ। फाल्गुनी, हाँ। तुम्हारे पति को बोलो कभी तो सबके साथ खाना खाने आ जाए। वो पार्टी में गए हैं। अरे आज का छोड़ो, हमेशा का यही है, कभी खाना खाने नहीं आता। डैडा, मैंने ना वो, थैंक यू, स्पोर्ट्स बाइक्स देखी है मैंने। तन्मय, अब खाना खाते समय इस बात पर चर्चा नहीं चाहिए प्लीज। अरे नेत्रा, आओ, तुम भी खाना खाने बैठो। नहीं अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे हमारे साथ खाना खाने बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। नहीं सच में नहीं, इससे अच्छा दीदी आप बैठ जाइए, मैं परोसने में मदद करती हूँ। नहीं, अभी बैठो। फाल्गुनी, उसे भी एक प्लेट दो। बस। नेत्रा, शर्माओ मत, शुरू करो और पेट भर के खाना। वाह, आपकी ये बात सच में बहुत पसंद है मुझे। मतलब जो इंसान घर का नहीं है उसे भी घर के लोगों के जैसे रखना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? खाओ ना। अद्वैत की फिक्र मत करो, अद्वैत ने खाना खा लिया है। दवाइयाँ लेने के लिए कहा है उसे, वो ले लेगा और सो जाएगा। मैं रुकने वाली हूँ उसके कमरे में आज। तुम किस लिए? नेत्रा, तुम अद्वैत से दूर मत जाना। नहीं मतलब वो नर्स है ना, रात में अद्वैत को कुछ दर्द हुआ तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए कहा।
ये भी अद्वैत की रूम में होगी तो वो। शेखर, लेकिन वो कैसे रुकेगी? अरे रूपाली, ये नर्स है और इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरा ये कहना है कि आज इसे अद्वैत के रूम में ही रुकना चाहिए। लेकिन मैं रुक जाऊं तो क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है इसमें? लेकिन तुम किस लिए परेशान हो रही हो? अरे बेवजह जागना पड़ेगा तुम्हें। अरे नेत्रा रखेगी ना अद्वैत का ध्यान। देखो, मेरे अद्वैत को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसी 100 रातें जगने के लिए तैयार हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नेत्रा, तुम अद्वैत के रूम में रुकोगी ना? नेत्रा, ठीक है साहब। नहीं, लेकिन डैड, ब्रो से पहले पूछ लेना। नहीं मतलब उसे चलेगा क्या? अरे उसे चलाना ही पड़ेगा। अरे उसका ध्यान रखने के लिए तो मैं नेत्रा को घर में लेकर आया हूँ। हाँ शेखर, लेकिन एक माँ से ज्यादा अच्छा ख्याल दूसरा कोई कैसे रख सकता है? रूपाली, ये नर्स है, इसे सब पता है और इस बात के लिए हम इसे पगार देंगे ना, तो क्या दिक्कत है? अरे तुम खाओ ना। अद्वैत साहब के लिए बड़े साहब कितने परेशान रहते हैं। अपने बेटे की जान को खतरा है ये जानकर वो भी कैसे शांत रहेंगे। माँ त्रिनयना देवी, अद्वैत साहब की जान को खतरा है, उनकी रक्षा कीजिए।
हुआ? नेत्रा क्या हुआ? नेत्रा क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? क्या हुआ? नेत्रा क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या देखा तुमने? बताओ तो मुझे। ब्रो यार मजा आ गया। धमाल। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या चल रहा है तनु? वेट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। रुक 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 रुक, मैं बताता हूँ। माँ, देखो पापा इसे मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर लाए, लेकिन यही इतनी डरपोक है, ये मेरा क्या ख्याल रखेगी? एक्चुअली क्या हुआ, तन्मय ने मुझे बताया ये नर्स आज मेरे बेडरूम में सोने वाली है। किस लिए? तो मेरा ख्याल रखने के लिए। मैंने सोचा देखते हैं कितना ख्याल रखना आता है इसे मेरा। पापा ये ख्याल रखेगी मेरा? ये खुद ही कितनी डरपोक है। नेत्रा, ऐसा करते हैं क्या तनु? अरे यार, लेकिन अच्छी आइडिया थी ना। कमाल। तन्मय ये क्या मूर्खता है? तू समझता नहीं? तू क्या छोटा है? अरे डैड कम ऑन यार, मतलब भैया बोर हो रहे थे इसलिए मैंने सिर्फ मजाक किया। लेकिन ये कौन सा तरीका है? अरे बेचारी डर गई ना। हाँ तो फिर डर गई तो डरने दो ना। डर के यहाँ से चली जाएगी तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। आदि, रूपाली इसे समझाओ, ये क्या तरीका है घर में आए इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करना? उसका यहाँ आना आपको पसंद नहीं, इसीलिए उसे भगाने के लिए ये सब करोगे? तन्मय तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना, मुझे चलेगा नहीं। शेखर गुस्सा मत होइए। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो तुम उसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं साहब, मुझे बुरा नहीं लगा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? माँ बाबा की याद आ रही है इसलिए। नेत्रा मैं समझता हूँ, तुम बस मेरी बात का मान रखने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हो, और मेरे घर वाले स्पेशली अद्वैत तुमसे इस तरह का बर्ताव कर रहा है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सबको डांट दिया है। साहब मुझे सच में कोई शिकायत नहीं है, और इसमें अद्वैत साहब की सच में कोई गलती नहीं है। उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ठीक है उसे पसंद नहीं है, लेकिन हम ये सब उसके भले के लिए कर रहे हैं, वो समझता क्यों नहीं है? देखो नेत्रा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। साहब मुझे सच में बुरा नहीं लगा है। पहली बार किसी ने मेरे साथ मजाक किया, मैं डर गई। नेत्रा तुमने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैं जानता हूं आज तक तुमने बहुत कुछ सहा, झेला है। तुम्हें लोगों ने क्या नहीं कहा, तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया। मेरी एक बात मानोगी? मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तो सुनो, माफ कर दो उन्हें, और हो सके तो ये सब भूलने की कोशिश करो। अरे वो तो तुम्हारी अहमियत ही नहीं जानते। मेरा भी दुर्भाग्य तुम्हारे जैसा ही है। एक पिता का दुर्भाग्य। अद्वैत की जान को खतरा घर के इंसान से है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है, और मैं अद्वैत को यह भी नहीं बता सकता कि ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम उसकी जिंदगी का रक्षा कवच हो, ये बात वो नहीं जानता, और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। नेत्रा, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है तुम जानती हो? अरे उसे पता ही नहीं है कि तुम उसके साथ यहाँ क्यों हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी कीमत उसे समझ में आएगी,
और तुम उसके लिए वरदान हो। जब पता चलेगा तो उसी दिन तुमसे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं मेरा अद्वैत वैसा नहीं है। तुम जानती हो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे बिना बताए बिना पूछे मैं तुम्हें घर ले आया। उसने जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साहब आप मत माफी मांगिए। नेत्रा, सवाल यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी का है। एक पिता की हैसियत से मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। साहब ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम जानती हो मेरे अद्वैत की जान सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, सिर्फ तुम। साहब मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो सब करूंगी। मुझे पता है आप मुझे बहुत भरोसे से यहाँ ले आए हो और आपकी फिक्र दिखती है मुझे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अद्वैत साहब को एक खरोच तक आने नहीं दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, तुम मेरी बेटी की जैसी हो, इसलिए आगे से मैं तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आती है? ठीक है, तो फिर हम कल ही बात करेंगे तुम्हारे घर वालों से। अब तो ठीक है ना? सुबह सुबह ये कौन सी टैबलेट है? इसे खाली पेट ही लेना होता है। अरे तुम नर्स हो ना? नहीं, क्या है ना, जनरली नर्स पेशेंट को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहती है या तबीयत कैसी है वो पूछती है। आपके पास ऐसा तरीका नहीं है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अद्वैत। गुड मॉर्निंग चाची। कैसे लग रहा है अब? बेटा ना, देख लिया, ऐसे कहते हैं। नर्स पापा लेकर आए हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। ये मेरी चाची, केतकी चाची। नमस्ते। आदि, तुझे कुछ याद है तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये रख दो प्लीज। वैसे तो मुझे साफ साफ ऐसे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं यहां से निकला तब बंटी मामा थे मेरे साथ। तो उनका कुछ काम था तो वो कहीं बीच में उतर गए। लेकिन बाद में तो मैं अकेला ही गाड़ी चला रहा था। आगे क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। कोई जरूरत नहीं है याद करने की। डॉक्टर ने कहा है ना तुझे, दिमाग को तकलीफ हो ऐसी बातें नहीं करनी है, परेशानी होगी। और परेशानी ना हो ऐसे लग रहा होगा ना आदि, तो अभी याद कर कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन रूपाली भाभी, क्या हुआ है तुम्हें? अपने आदि का एक्सीडेंट हुआ है, वो किसने किया, कैसे किया, वो तो मालूम होना चाहिए ना। चाची, मुझे सच में नहीं लगता कि मेरा एक्सीडेंट किसी ने करवाया होगा, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं। कोई क्यों होना चाहिए आदि? किसी की अगर जान लेनी हो ना तो फिर कैसे भी ले सकते हैं। Am I right, रूपाली भाभी? तुम्हें आराम की जरूरत है, समझ नहीं रहा आदि? आराम की जरूरत है। केतकी चाची को यहाँ से जाने को बोल। ऐसे सीधे भी बोल सकती है ना। क्यों हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखती है?
चाची आप बेवजह कुछ भी क्यों बोल रही हो? टेक केयर आदि, टेक केयर। तू बैठ 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 आराम से। ऐसे क्या देख रही हो तुम? आदि ठीक होना चाहिए ना जल्दी, तो उसके दिमाग पर जोर डालना अच्छा है क्या? बताओ। नहीं। तो ऐसे पूछताछ करने वालों को रोकना चाहिए तुम्हें। इसके बाद अगर मेरे आदि को जरा भी तकलीफ हुई तो मुझे नहीं चलेगा। अच्छा चलो माँ, मैं अच्छे से नहा लेता हूँ। 2 दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ। साहब, जख्म अभी भरी नहीं है, ऐसे में नहाते नहीं हैं। जख्म भरने के लिए 1 महीना लगेगा। महीने भर क्या मैं बिना नहाए रहूं? मैं नहाऊंगा। देखिए मैडम, ये ऐसे करते हैं, हमेशा जिद करते हैं। हेलो नर्स, तुम अपना काम करो ना शांति से। मेरी कंप्लेन क्या कर रही हो? नहीं मैं वो... अरे सही कह रही है वो। माँ, जख्म सूखी नहीं है ना अभी, पानी नहीं लगना चाहिए। स्पंजिंग किया तो चलेगा? हाँ, स्पंजिंग गीले कपड़े से पोंछते हैं ना पेशेंट को हॉस्पिटल में, चलेगा ना? आप भी हॉस्पिटल में ऐसे ही करते होंगे ना? तुम पक्का नर्स ही हो ना? मैं बाबा को दवाई देकर आती हूँ, तुम तैयारी करो। तैयारी? स्पंजिंग की तैयारी करनी नहीं आती? हाँ, मैं करती हूँ तैयारी। मैं आती हूँ आदि। साहब, दूध। थैंक यू। हेलो नर्स, बाथरूम उधर है। स्पंजिंग करने के लिए इसे ही बोलूं तो? इसका चेहरा ही बता रहा है कि इसे ये काम करना नहीं है, लेकिन अभी जानबूझकर इसे ही बोलता हूं तो फिर सामने आने से पहले 100 बार सोचेगी। पानी ठंडा हो जाएगा। हाँ? मतलब माँ के आने तक पानी ठंडा हो जाएगा। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नहीं, किस लिए? मतलब माँ काम में होगी ना, इसीलिए अभी तक नहीं आई। तुम ही कर दो ना स्पंजिंग। हेलो नर्स, तुम उस तरफ क्या देख रही हो? शुरू करो। हाँ।
नेत्रा, आर यू ओके? नेत्रा, क्या हो रहा है तुम्हें? माँ, माँ, पापा, आर यू ओके? क्या हुआ नेत्रा? तुम्हें क्या हो रहा है? देवी माँ तुम्हें आगे होने वाली घटना का संकेत देती है। ये तुम्हें कभी किसी को नहीं बताना है। अरे नहीं, क्या अभी कितनी जोर जोर से सांस ले रही थी तुम? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? नेत्रा, त्रिनयना देवी की कसम खाओ और मुझे वचन दो। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? हाँ? नहीं नहीं, मुझे जरा चक्कर आ रही थी, बाकी कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ, मैं अभी आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये नर्स यूजलेस है। उसे स्पंजिंग करना नहीं था, इसलिए चक्कर आने के नाटक कर रही थी, बाकी और कुछ नहीं। अरे अद्वैत, उसने बताया है ना, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। कुछ भी मन में मत लाया करो। अरे वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी। वैसे कितना पहचानते हो आप उसे? इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हो? रूपाली, हम बाद में बात करेंगे। मैं जरा देख के आता हूँ। केतकी चाची की जान को खतरा है। उस ग्लास में आखिर कौन और क्या मिलाने वाला है? चाची को बहुत दर्द हो रहा था। देवी माँ, उनकी रक्षा करो। नेत्रा, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? साहब, मुझे नेत्रा, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी बात सुनो, आज के दिन थोड़ा आराम कर लो। नहीं, वो जरा सा चक्कर आ रहा था मुझे। एसी की आदत नहीं है ना, इसलिए। लेकिन अब ठीक हूं मैं। सच कह रही हो? हाँ। या अद्वैत ने जो कल तुम्हारे साथ किया वो तुमने अभी मन में रखा है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं, कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए। वो बात ज्यादा परेशान करती है। हमारे मन के सारे दुख, सारे दर्द उड़ा देने चाहिए, तो वो सारे दर्द, वो सारे दुख फिर कभी हमारे रास्ते नहीं आते। इसीलिए कल रात को जो भी हुआ, मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब ये कि अद्वैत का कल का बर्ताव तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें बुरा लगा। मुझे पता है नेत्रा, तुम्हें इस घर में परेशानी होती है। इन सब की आदत नहीं है ना तुम्हें, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन साहब, मैंने अपनी जिंदगी यहाँ नए से शुरू की है, इसीलिए जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी है तो नए आदतों की आदत भी तो डालनी पड़ेगी ना। अच्छा, तुम अब एक नई बात की भी आदत डाल लो। कौन सी? ये फोन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं क्या? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारी बात करवाऊंगा। इस फोन से बात कर सकती हूँ उनसे। साहब लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने इसमें तुम्हारे दादाजी का नंबर सेव कर दिया है। जब भी उनसे बात करने का मन करे कर लो। चलो ले लो फोन प्लीज। चलाना तो आता है ना? हाँ आता है थोड़ा बहुत। थैंक यू साहब। ठीक है। और कुछ भी चाहिए हो तो बिना संकोच कह देना। बस ऐसे ही खुश रहो। चलता हूं। हेलो, बालबा पंडित बोल रहा हूँ। बाबा मैं बोल रही हूँ। नेत्रा, बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बेटा वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और शेखर साहब है ना, उन्होंने अभी मुझे नया फोन लेकर दिया है। अरे वाह। बाबा मुझे दो ना फोन। बेटा ले माँ से बात कर। हेलो नेत्रा बेटा, कैसी हो तुम? माँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मेरा रहने दो। नेत्रा मुझे सच सच बता, तुझे संकेत मिलते हैं ये किसी को बताया नहीं ना बेटा तुमने? नहीं माँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन देवी माँ ने मुझे अभी एक संकेत दिया है। किसी को तो तभी सोचो अभी तक कैसे नहीं कहा। ये देख नेत्रा, तुझे क्या संकेत मिला है ये मुझे नहीं सुनना। तू जाने और तेरी त्रिनयना देवी जाने। देखो नेत्रा, अगर कल कुछ हो गया ना तो उस घर वाले भी तुम्हें मनहूस कहेंगे। माँ ऐसे कैसे बोल रही है तू? मुझे देवी माँ ने इसी घर के किसी सदस्य के बारे में संकेत दिया है। किसी की जान जा रही होगी तो क्या मैं देखती रहूं? नेत्रा कभी तो मेरी बात सुनोगी क्या? ये देख, सिर्फ तुझे संकेत मिलते हैं ये किसी को पता चला ना तो याद रख। और नेत्रा तुमने कसम ली है ये मत भूलना। हाँ माँ मैं बहू अब तो नेत्रा पर गुस्सा करना बंद करो। हाँ बाबा, पर उसे अब तो अकल आनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, अक्कल की बात चल रही थी, मतलब पक्का उस मनहूस का फोन था, है ना? हेमा, बाबा अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए वो मनहूस है कहाँ? क्या कर रहा है तू? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? दीदी ये पुलिस जब से आकर गई है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। उन पुलिस वालों को हम पर शक नहीं होगा ना? तुमने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा ना? नहीं। चेहरा देख तेरा, पता चल रहा है, सब दिखता है उस चेहरे पर। ऐसे अगर किया ना तो सबको पता चलेगा हमने क्या किया है। बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो केतकी को देखा ना, कैसे पुलिस के सामने मुंह खोला उसने। वो उसके दिमाग से ये बातें अभी तक गई नहीं। मतलब तुम्हें ऐसा बोली क्या वो? मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन अद्वैत से पूछ रही थी कि तुम्हें याद है क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ वगैरह। ये देवड़ी ना हमें फंसा देगी। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। इसका किस्सा खत्म करें? उसका मुंह बंद हो जाए यही काफी है बंटी। सिर्फ मुंह बंद करना है उसका। हम उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। अरे पागल है क्या तू? पुलिस शक नहीं करेंगी क्या? सॉरी। मैं कहती हूँ वो करो। एक वैद्य है मेरे पहचान के, उनका नंबर देती हूँ। उनके पास जाओ और एक चूर्ण देंगे, वो लेकर आ। किस लिए? एक ऐसा चूर्ण है जो केतकी की आवाज हमेशा के लिए बंद कर देगा।